सड़कों पर एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन के लिए जुटे हुए हैं और इस बार जो शिक्षकों का अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है वह युवा प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ के नेतृत्व में पूरे राज्य से शिक्षक अभ्यर्थी पटना पहुंचे और इन लोगों ने जमकर वहां पर बवाल काटा। इनके प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की व्यवस्था सरकार ने कर रखी थी और पुलिस ने इन लोगों के ऊपर लाठियां भांजी और पानी के कैनन से भी प्रहार किया और इन लोगों को तितर बितर करने का प्रयास किया। दरअसल यह बवाल इसलिए हुआ क्योंकि अभी हाल में कुछ दिन पूर्व ही नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट के एक निर्णय के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए जो पहले से डोमिसाइल का मामला था, जिसमें सिर्फ राज्य भर के ही लोग इस प्रतियोगी प्रतीक्षा के लिए आवेदन कर सकते थे, उसको हटा दिया गया और इसको हटाने के बाद अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकेंगे और यहाँ आकर शिक्षक बन सकेंगे। ये शिक्षक अभ्यर्थी इसी बात का विरोध करने के लिए पटना में जमे हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने भले ही इसे टाल दिया, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अभी मामला टला नहीं है और जब तक सरकार इस नीति को वापस नहीं ले लेगी तब तक इनका आंदोलन चलता रहेगा और 11 अप्रैल को जब मानसून सत्र प्रारंभ हो जाएगा तब ये विधानसभा का भी घेराव करेंगे। उससे पहले ये अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को जाकर अपनी मांग दे देंगे ताकि वे विधानसभा में इस बात को रख सकें। दरअसल कहा जाता है कि छात्र इस बात को लेकर खासे आक्रोशित थे कि इसके पीछे जो सरकार ने तर्क दिए हैं, शिक्षा मंत्री का कहना है कि बिहार के अभ्यर्थियों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की प्रतिभा नहीं है, दूसरे राज्यों से ये प्रतिभा आएंगी तो यहाँ अच्छी शिक्षा छात्रों को दी जा सकेगी। छात्र को इस बात का भी काफ़ी अफसोस है कि अपने ही राज्य के शिक्षा मंत्री इस प्रकार की बातें करते हैं, जबकि जब भी पिछला भी जहाँ पर जो चुनाव हुआ, परीक्षा हुए संपन्न शिक्षक के, उसमें भी यहाँ के ही ज़्यादातर छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। तो यह दर्शाता है कि यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, सिर्फ मौके की कमी है और इनके मौके के हिस्से को दूसरे राज्य के लोगों को न दिया जाए और इसी को लेकर ये अपना मांग कर रहे हैं। अब बात अगर पड़ोसी राज्यों की जाए तो इसके पड़ोसी राज्य झारखंड को देखा जाए तो यहाँ तो जो अभी स्थितियाँ हैं 60-40 की नीति को लेकर यहाँ भी छात्र आंदोलनरत हैं और लंबे समय से इसको हटाने की बात कर रहे हैं। हालांकि इसके पूर्व हेमंत सोरेन सरकार ने यहाँ 100% आरक्षित कर दिया था नौकरियों को। यहाँ ही की जो वासिंदा हैं, वासिंदा कहने का तात्पर्य वो है जो खतियानी रैयत हैं, यहाँ के जो 1932 के आधार पर उनका खतियानी रैयत होता है, वे हैं, तो उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तब 60-40 की नीति आई है, इसमें 60% उन लोगों के लिए आरक्षित किया गया है जो यहाँ के खतियानी रैयत हैं। अब यहाँ के छात्र इसको भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि झारखंड में लंबे समय से वे लोग रह रहे हैं जिनके पास 1932 का खतियान यहाँ के विभिन्न एसपीटी और सीएनटी कानून की वजह से नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी यहाँ इस प्रकार के विभेद होते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य बिहार में जिस प्रकार का छात्र आंदोलन कर रहे हैं और वहाँ से जो एक नई शुरुआत हुई है कि दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ आकर के परीक्षा दे सकेंगे, खास करके शिक्षक, तो सरकार का नज़रिया को भी इस प्रकार से गलत नहीं कहा जा सकता। प्रतिभा का आना बहुत ज़रूरी होता है किसी राज्य में, खास करके शिक्षण के क्षेत्र में, ताकि भविष्य की पीढ़ी वो अच्छा तैयार हो। अब आगे होता क्या है, छात्रों की हट चलती है या सरकार का, यह तो वक्त ही बताएगा।